आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देता है अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप एक ग्राफ जानेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, तभी जाके कुछ संभव है। ठीक है, ये जो हमने ग्राफ खींचा है इसमें किसको हम क्या कहते हैं, तो ये वाला साइड यदि हमारा पूरब होता है तो ये पीछे वाली साइड हमारी कौन सी होती है, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है ये पश्चिम होती है। ठीक है ना, पूरब के जस्ट पिछले वाले साइड को हम अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, पश्चिम। ऊपर वाले को हम कौन सा साइड लेते हैं, उत्तर, और नीचे वाला कौन सा साइड हो जाता है, दक्षिण। ठीक है, ये 4 साइड हमारे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। अविनाश 100 मीटर किधर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। तो मान लो अविनाश जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से ये 100 मीटर आएगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, देखो दक्षिण नीचे की तरफ है ना हमारा, तो अविनाश जो है यहाँ पे 100 मीटर कहाँ आ गया, दक्षिण की तरफ। ये दूरी हमारी 100 मीटर है, क्लियर होती है। इस O पॉइंट से मान लो इस पॉइंट का नाम A, अपने पास से पॉइंट रख रहे हैं कि O से A तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, क्लियर होती है ना। आगे देखो, वहाँ से वह फिर 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ये बताइए उत्तर किधर है, अविनाश तो यहाँ पर आ गया है। अभी अविनाश यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा तो यदि नीचे दक्षिण है तो ऊपर हमारा उत्तर होगा, तो यहाँ से अविनाश 60 मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, उत्तर जो होता है इधर होगा। ठीक है, अर्थात मान लो अविनाश इस पॉइंट पर आ जाएगा, वापस जा रहा है इस पॉइंट पर, वो आ गया, कितना मीटर गया है, 60 मीटर गया है। और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया, बी। यानी अविनाश पहले O पे था, फिर A पे आया था, A से अब कहाँ चला गया है, B पे। 60 मीटर उत्तर जा रहा है, उत्तर मतलब सेम इसके विपरीत। देखो दक्षिण नीचे है तो उत्तर हमको जाना होगा तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तभी ना उत्तर जा पाएंगे। तो ऐसे उत्तर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर जाता है। अब यहाँ से वह पूरब इस साइड में जाएगा तो पूरब की ओर जाएगा, कितना जाता है, 30 मीटर। तो यह दूरी हमारी हो जा रही है 30 मीटर, क्लियर होती है। यहाँ पर अविनाश मेरा पहुँच गया, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, C। 30 मीटर पूरब की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ है, यहीं से चलना शुरू किया था। तो यहाँ से अविनाश इस समय कहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो इसके बीच की आपको दूरी पूछ रहा है कितना है, और यह दिशा आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये हो जाती है कि पहले हम दिशा को ही देख लेते हैं कि ये किस दिशा में इस समय अविनाश है, प्रारंभिक स्थान से इसकी दिशा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बताओ इस तरह का तीर अगर जो मैं यहाँ से बनाऊँ तो क्या इस बॉक्स में बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा कि यहाँ बनेगा। तो आप जानोगे कि ऐसा तीर जो है इसी बॉक्स में बन पाएगा, ऐसा तीर जो कि मतलब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान जहाँ अविनाश है, प्रारंभ तो यहाँ से चलना शुरू किया था O से, लेकिन अंत समय में कहाँ आ गया है, C पर। तो इस तरह का तीर हमारा किस में बन रही है, इस वाले पार्ट में बन रही है, और ऐसा तीर इससे मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब कहते हैं। यानी अविनाश दक्षिण पूरब की तरफ जा रहा है। तो हमें ऑप्शन में दक्षिण पूरब चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, पूरब दिया है, पश्चिम दिया है, दक्षिण पूरब दिया है, और यहाँ उत्तर पूरब दिया है। तो दक्षिण पूरब ऑलरेडी किस में मिल रहा है, C में। तो हम ऑप्शन नंबर C को ही परफेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगला कंडीशन ये दूरी भी फाइंड करना है, दूरी भी हम जानना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, O से A तक टोटल ये 100 मीटर आया था, जिसमें से 60 मीटर ये पुनः वापस चला गया। तो बताओ ये 60 मीटर है तो ऊपर की दूरी कितनी होगी, 40 मीटर होगी, है ना। यदि 60 मीटर नीचे तो ऊपर कितना होगा, 40 मीटर, तभी तो टोटल मेरा 100 मीटर बनेगा। और ये मेरा 30 मीटर है। तो ये दूरी फाइंड करने के लिए हमने बताया था रूट के अंदर क्या होती है, ये जो दूरी है 40, इसका स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, प्लस ये नीचे वाली जो दूरी दिखाई दे रही है इसका स्क्वायर 30 है ना, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। बस इसी का वर्गमूल हम निकाल देंगे तो ये दूरी हमें पता चल जाएगी। तो 1600 900 को हम ऐड करेंगे तो बताइए रूट में कितना आएगा, 2500, और 2500 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर। यानी ये दूरी हमारी 50 मीटर, जो कि देखिए यहाँ 50 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको भली भात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, पहला क्वेश्चन को भी हटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा जगह की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, तो इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। आखिर पहला क्वेश्चन आपने कर ही लिया है ना, चलिए इसको हटा दीजिए। चलिए
देखिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर डाल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारा कहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब 6 किलोमीटर मुझे चलना है, किस दिशा में चलना है ऐसा क्वेश्चन में कुछ बताया है? 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, कुछ नहीं बता रहा है। तो सपोज दैट आप कल्पना कर लो कि मैं इस जगह से चलना शुरू किया यहाँ तक, और यही मेरी दूरी है 6 किलोमीटर। तुम किसी भी दिशा में चल सकते हैं, ठीक है। जब ये कोई दिशा का नाम ही नहीं ले रहा है कि पूरब जाना है 6 किलोमीटर, कि पश्चिम जाना है, कि उत्तर जाना है, कि दक्षिण जाना है, जब कुछ भी ये नाम नहीं ले रहा है, उस कंडीशन में हम इसे जहाँ चाहें, मन करे जिस पूरब चाहते हैं तो पूरब चलाइए, पश्चिम चाहते हैं पश्चिम, उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में इसको चला सकते हैं, लेकिन 6 किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बोला 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। जब यहाँ ओ से मैं चला और इस पॉइंट पर आया, तो यहाँ से अब मुझे दाएं तरफ मुड़ना है। तो दाएं तरफ आपका कौन सा होगा? ये नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला है? 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा। इसके बाद वो किधर मुड़ता है? बाईं ओर। जब इधर आ रहा है तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा? इस साइड में मुड़ेगा, ये इसका बायां तरफ होगा, ठीक है ना। जब दक्षिण साइड में आप जाएंगे तो बायां तरफ आपका उधर ही होगा। तो यहाँ बोला है बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। तो ये जब बाईं ओर मुड़ रहा है तो कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला गया। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है। 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? देखिए क्वेश्चन में अब इस समय यह जो व्यक्ति जा रहा है ना, ये किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में ये व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। इस दिशा का नाम क्या है? दक्षिण। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, यानी किस दिशा से चलना हमने शुरू किया था। तो सिंपल सी चीज़ हो जाती है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर जो हम फिगर को ऐसे ले लेते हैं, ये वाला तीर यदि मेरा दक्षिण है, ये वाला तीर मेरा क्या है? दक्षिण है, तो जस्ट इसके बगल वाला, इसके पीछे वाला जो हमारा तीर होगा, अपोजिट वाला, उल्टा जो तीर होगा, ये वाला मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। ये ऊपर वाला मेरा क्या होगा? पूरब होगा, और ये नीचे वाला उस समय क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो यह लड़का इस समय दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, इन क्वेश्चन में कहा है। और 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। जब देखा तो वह दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो बताइए वो किस दिशा से चलना शुरू किया? तो ध्यान से देखेंगे तो दक्षिण दिशा की तीर हमारी ऑलरेडी यहाँ मैच कर रही है, और यह लड़का किधर से आया? यहाँ से आया है। तो हम देखेंगे तो ये किस दिशा से आया? इसके विपरीत दिशा है ना ये हमारा, तो यानी कौन सा दिशा माना जाएगा? उत्तर दिशा माना जाएगा, ठीक है। देखो अगर इधर दक्षिण है तो इधर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। ऊपर क्या बनेगा मेरा? पूरब। नीचे क्या बनेगा? पश्चिम। तो ये ऊपर से थोड़ी ना आया है, ना तो नीचे से आया है, इसके इस साइड से आया है। ये जहाँ पर भी लड़का है इससे पीछे वाले साइड से है, और ये पीछे वाला साइड हमारा क्या है? उत्तर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग कौन से क्वेश्चन को देखेंगे? 3 को देखेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 3 में देता है रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। रमेश कोई भी दिशा में जा सकता है, 20 मीटर जा रहा है। चलो मान लो यहाँ पर रमेश है, ये 20 मीटर चला गया, ये दूरी को मैंने 20 मीटर मान लिया, किसी भी दिशा में हमने चला दिया, ठीक है। रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब यहाँ से रमेश यहाँ पर आ गया तो दाएं मुड़ेगा, और दाएं मुड़ के कितना चलेगा? 10 मीटर। ये दूरी हमारी 10 मीटर कहला रही है, ठीक है। दाएं आपको मुड़ जाना है, दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, जब यहाँ पर आ गया तो बाएं का मतलब इस साइड में वो मुड़ेगा, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर। तो चलिए यहाँ पर उसको 15 मीटर चला दीजिए, ये हो गया 15 मीटर। अब वो इधर जा रहा है, ठीक है, 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ रहा है, दाएं यानी कि उसका नीचे की तरफ होगा, और कितना चलता है? 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर चलता है, किधर? दाएं मुड़ करके। क्लियर है ना? यहाँ लिखा है वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 15 मीटर चलेगा,
ठीक है, 15 मीटर चलता है आगे, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में वो किधर मुड़ता है? बाएं। बाएं कौन सा होगा? ऊपर, यानी कि वो बाएं तरफ मुड़ जा रहा है और चलते हुए जा रहा है। ऐसे वह बाएं मुड़ जा रहा है और चलते हुए जा रहा है, चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, देखो इस दिशा का नाम दे दिया गया है दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो आगे क्वेश्चन में कहा था उसने आरंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ये शुरू वाली दिशा को पूछा जा रहा। अब बताइए, यदि ये ऊपर वाला तीर दक्षिण को दर्शा रहा है, ऊपर वाला तीर किसको दर्शा रहा है? दक्षिण को, तो ये नीचे वाला तीर किसको दर्शाएगा? अगर ये दक्षिण को दर्शा रहा है तो ये उत्तर को दर्शाएगा, नीचे वाला। क्लियर होती है ना? अगर हम ऊपर दक्षिण है तो नीचे क्या होगी? उत्तर होगी, उसका विपरीत साइड होगा। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है बताइए तो। अब बताइए ये वाला दिशा आपका कौन सा कहलाएगा? ये वाला। अगर हम दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारे बाएं हाथ की तरफ कौन सा दिशा आता है? पूरब आता है, यानी ये वाला दिशा हमारा पूर्व कहलाएगा और ये कौन सा कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रमेश किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो उसकी अंतिम स्थिति किस दिशा से चलना शुरुआत किया था? पूरब दिशा से, क्योंकि ये जो तीर हमारी है ना इधर वाली, ये पूरब दिशा को दिखा रही है। तो जहाँ भी रमेश हमारा दिख रहा है, मान लीजिए रमेश हमारा दक्षिण दिशा में से चलते 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 जा रहा है, इस तरह से वो दक्षिण दिशा में चलते हुए जा रहा है। तो अब ये देखा जाए यहाँ से किस दिशा से वो चलना शुरू किया था, तो भाई इसके इधर से ही तो चलना शुरू किया है। तो इसके इधर कौन सी दिशाएं हो रही हैं? पूर्व दिशाएं हो रही हैं। कौन सी दिशाएं हो रही हैं? पूर्व, क्योंकि ये तीर दिखा रहा है कि इधर पूरब है, और इधर देखा जाए तो पश्चिम है, नीचे देखा जाए उत्तर है, ऊपर देखा जाए दक्षिण है। तो किस दिशा से चलना शुरुआत किया था? पूर्व दिशा से। और इसमें पूरब हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ए में है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के कहे हुए आधार पर फिगर को बनाना होता है। यदि आप फिगर को बना लेते हैं और उसकी बातों को समझ के उसी के बेस पे आप दिशा को तय कर लीजिए, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही दिशा को क्या करिए? सेट कर लीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देख लेते हैं। ठीक है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बातें कर रहे थे। देखिएगा बहुत मस्त एक क्वेश्चन है आपका। यदि राम की परछाई उसके ठीक, यदि श्याम की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो राम किस ओर मुंह करके खड़ा था? देखिएगा किस समय की बात है? सूर्योदय के समय की बात है। एक बात बताइए, ये हमारे 4 दिशाएं होते हैं, इसको हम पूर्व बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं, ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण। ये तो सिंपल सी बात है। तो जब सूरज उगता है तो उस समय सूरज हमारे किस दिशा में उगता है? पूरब दिशा में आपका सूरज उगता है। क्लियर होती है? सूरज किस दिशा में उगता है? पूरब दिशा में। अब थोड़ा सा देखिए, ये है हमारा मुंह और ये है हमारी परछाई। इस स्थिति को समझिएगा। अगर जो हम मुंह को अपने पूरब दिशा में किए हैं, किस दिशा में किए हैं? पूरब दिशा में किए हैं। जिधर सूरज उगा है उधर हमने मुंह को किया है, तो परछाई हमारा कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? पीछे। अगर हम पूरब दिशा में मुंह किए हैं तो हमारी परछाई पीछे अर्थात पश्चिम दिशा में बनेगी। किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। क्लियर होती है? पहला कंडीशन। अगर हमारा मुंह पूरब नहीं है, पश्चिम है, हमारा मुंह किधर है? पश्चिम है, तो सामने हमारे परछाई बनेगी। परछाई कहाँ बनेगी? सामने हमारे बनेगी। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में ही बनेगी। ठीक है, ये मैं किस कंडीशन को बता रहा हूँ कि जब सूरज पूरब में उगता है उस समय अगर हमारी मुंह पूरब दिशा में है तो परछाई पीछे बनेगी। अगर हमारा मुंह पश्चिम दिशा में है तो परछाई सामने बनेगी। अगर हमारा मुंह उत्तर दिशा में है, किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, तो परछाई किधर बनेगी? बाएं तरफ बनेगी। अगर हमारा मुंह दक्षिण दिशा में है तो परछाई किधर बनेगी? दाएं तरफ बनेगी। बस सूरज हमारा किस दिशा में उपस्थित होना चाहिए? पूरब दिशा में उपस्थित होना चाहिए।
तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चार कंडीशन, ये चारों कंडीशन को अगर जानते हैं कि सूरज यदि पूरब में निकला हुआ है और हमारे मुंह पूरब में है तो परछाई पीछे बन जाएगी। अगर हमारा मुंह पश्चिम दिशा में है तो सामने बनेगी परछाई। अगर हमारा मुंह उत्तर दिशा में है तो हमारे बाएं तरफ परछाई दिखेगी। अगर हमारा मुंह दक्षिण दिशा में है तो दाएं तरफ परछाई दिखेगी। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो यहाँ देखिए, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बातें कर रहे थे। सूर्योदय का समय था और दोनों मित्र एक दूसरे की तरफ सम्मुख बात कर रहे हैं। देखिएगा, मतलब राम और श्याम एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं। अब वो किधर देख रहे हैं, कौन किस दिशा में देख रहा है, ये सब हमको पता नहीं है। बस ये है पता कि सूरज निकला हुआ है और ये दोनों मित्र क्या हैं, एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। अब देखो, यहीं से हमको पकड़ना है कि श्याम कैसे मुंह करके खड़ा है। श्याम की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। श्याम की परछाई किधर पड़ रही थी, दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो बताइए श्याम का मुख किस दिशा में रहा होगा, दक्षिण दिशा में रहा होगा। किस दिशा में रहा होगा, दक्षिण दिशा में। यानी श्याम यहाँ पर खड़ा रहेगा और किधर देखेगा, दक्षिण के तरफ देखेगा। किधर देखेगा, दक्षिण के तरफ देखेगा। तभी उसकी परछाई दाहिने हाथ की तरफ बनेगी। तो क्वेश्चन में बोला है राम किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो भाई दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अगर राम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके श्याम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो राम किधर मुंह करके खड़ा होगा, उत्तर की तरफ खड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा उत्तर हो जाता है कि राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिए। श्याम की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो श्याम की परछाई दाहिनी ओर कब पड़ेगी, जब वह दक्षिण की तरफ मुंह को करके खड़ा होगा। अगला चीज, श्याम और राम दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो यदि श्याम मेरा दक्षिण ओर देख रहा है तो राम किधर देखेगा, उत्तर की तरफ देखेगा। सिंपल सी बात हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय। अब देखिए सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त होता है तो सूरज हमारा पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। किधर चला जाता है, पश्चिम दिशा की तरफ आपका सूरज चला जाता है। मान लीजिए सूरज है, ठीक है, और ये पश्चिम दिशा की तरफ चला गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कहा, एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो राम किस ओर मुंह करके खड़ा था। वही चीज सब कुछ है, लेकिन सूरज इस समय कहाँ है भाई, पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ देख लो, थोड़ा सा मुंह को देख लो और परछाई को देख लो। अगर ये हम समझ गए कि यदि मेरी मुंह किस दिशा में है, अब परछाई किधर बन रही है, तो सिंपल इसका जवाब देंगे। लेकिन सूर्य किधर है भाई, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो चलो अगर हम पूरब दिशा में मुंह किए हैं, किधर की मुंह किए हैं, पूरब दिशा में, तो परछाई किधर बनेगी बता दो, तो सामने बनेगी। क्योंकि भाई सूरज तो पश्चिम है, और जब सूरज पश्चिम है, पश्चिम मतलब हमारा मुंह पूरब है और सूरज पश्चिम है, तो हमारे शरीर पे पीछे वाले भाग पे प्रकाश पड़ेगी और परछाई मेरे सामने बनेगा। क्लियर होती है। अगर पूरब हमारा मुंह ना होकर के पश्चिम हमारा मुंह हो, किधर हमारा मुंह हो, पश्चिम हमारा मुंह हो, तो परछाई कहाँ बनेगी बता दो, हमारे पीछे बनेगी। क्योंकि सूरज हमारे जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, हम पश्चिम ओर देख रहे हैं और उधर ये सूरज भी दिख रहा है, तो परछाई तो मेरे पीछे जाएगी। अगला कंडीशन, अगर हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, किधर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर की तरफ, तो परछाई हमारे दाहिनी तरफ बनेगी। किधर बनेगी, दाहिने तरफ बनेगी। ठीक है, और यदि हम दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो परछाई हमारे बाएं हाथ की तरफ बनेगी, बाएं तरफ बनेगी। ठीक है, ये 4 कंडीशन आपको याद करना है। एक तो मैंने सूरज निकलने की कंडीशन को भी बता दिया, एक सूरज के डूबने का, सूर्यास्त के टाइम का भी मैंने बता दिया। तो देखो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, यहाँ से देखो, श्याम की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो श्याम की परछाई यदि दाहिनी ओर बन रही है तो श्याम का मुंह किधर होना चाहिए,
उत्तर होना चाहिए। और राम और श्याम एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। अगर श्याम उत्तर दिशा में देख रहा है और उसी के सामने जस्ट खड़ा है राम, तो वह दक्षिण दिशा में देखेगा। यह बात हर एक बच्चा को मालूम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट हो जाएगा? डी। अगर आप भर्ती की तैयारी करते हैं तो इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि हम दो मित्र हैं। अगर मैं आमने सामने दोनों लोग बातें कर रहे हैं और मैं उत्तर दिशा की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा जो मित्र होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ देखेगा, क्योंकि हम उसकी तरफ देख रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहा है, आमने सामने हम लोग खड़े हैं। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है। ये परछाई की स्थिति और मुंह की स्थिति को आप देख लेते हैं और सूरज की स्थिति को ये समझ आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए गुणे बी का अर्थ क्या है? ए बी के दक्षिण में है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पी भागा क्यू प्लस आर माइनस एस में एस क्या लिखा है? एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है? एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है? चलो देखो जरा, तो क्या दिया है? P भागा Q प्लस R माइनस एस। ठीक है, ये बताओ P भागा Q का मतलब क्या हुआ? यहाँ बोला है A भागा B का अर्थ है A B के पूरब में है, तो यहाँ लिख लो P भागा Q। इसका मतलब हो गया P Q के पूरब में है। देखो A भागा B का अर्थ क्या है? A भागा B, A और B के बीच यदि भाग का चिन्ह है तो A आगे है, B कहाँ है? पीछे, यानी A B के पूरब में है। तो यहाँ पर P और Q के बीच में हमारा भाग का चिन्ह है, तो P Q के कहाँ रहेगा? पूर्व में है। P Q के पूर्व में है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q प्लस आर का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर हम A प्लस बी का मतलब देखेंगे। A प्लस बी का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो यहाँ पर Q प्लस आर का मतलब हो गया Q R के उत्तर में है। Q R के कहाँ है? उत्तर में है। क्लियर होती है? आगे भाग वाला भी हो गया, और कौन सा हो गया? जोड़ वाला भी हो गया। एक बचा आपका घटाना वाला, R माइनस एस। अब A माइनस बी को देख लो, कहीं दिया होगा। A माइनस बी का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? R S के पश्चिम में है। R S के पश्चिम में है। ठीक है, तो A और B के जैसा चिन्ह है उसको देख करके मैंने यहाँ पर कंडीशन को फॉलो किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं को तुरंत बना लीजिए। ये रहेगा पूर्व, चलो ये रहेगा पश्चिम। थोड़ा समझने के लिए मैं इसको बना दे रहा हूँ आप लोगों को। ये रहेगा उत्तर और ये रहेगा दक्षिण। ठीक है, 4 दिशाएं हमने ले लिया। चलो P कहाँ है? Q के पूरब में है। मान लो सपोज डैट यहाँ पर यदि Q है तो इस साइड में कौन रहेगा? बता दो भाई, P रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि बोला गया है P Q के पूरब में है। P जो है ना Q से पूरब में रहेगा। Q R के उत्तर में है। Q R से कहाँ है? उत्तर में, तो यहाँ पर हमारा R रहेगा, तभी तो इसके उत्तर में हमारा Q पड़ेगा। अगर Q हमारा R से उत्तर में है तो R कहाँ रहेगा भाई? Q से दक्षिण में रहेगा, है ना? R हमारा Q से दक्षिण में रहेगा और Q हमारा R से उत्तर में रहेगा। ठीक, R से देखो ये उत्तर तरफ दिख रहा होगा, और Q को देखोगे ना R से कितना दूर, R से किस दिशा में है? उत्तर। और R को देखोगे Q से किधर है? दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ बोला Q R से R के उत्तर में है। यहाँ देखो R S के पश्चिम में है। R जो है ना वो S के किस दिशा में है? पश्चिम। यहाँ पर R बना दो और इस साइड में तुम लेकर चले जाओ किसको? S को। किसको लेकर चले जाओ? S को। तो यहाँ देखोगे ना R जो है S से पश्चिम है। भाई पश्चिम इधर रहेगा ना, ये वाला मेरा क्या है? पश्चिम है, ये वाला तीर। तो यहाँ पर जब S रहेगा तभी तो ये पश्चिम हो पाएगा। समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? S Q के सापेक्ष किस दिशा में है? S जो है Q के किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा को आपसे पूछा जा रहा है।
तो बताओ ये कौन से दो दिशाओं के बीच वाला दिशा है भाई? दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है कि नहीं है? यानी एस जो है क्यू से किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। और दक्षिण पूर्व आपका कौन सा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व है। तो हमने कहा दक्षिण पूर्व, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, जैसे जैसे स्थिति को बोलता वैसे वैसे आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप इसको दर्शा लेंगे, उसके आधार पर इसकी स्थिति को निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज इसी पर हमारा क्या है, दिशा परीक्षण का चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम लोग रक्त संबंधी जो ब्लड रिलेशन हमारा चैप्टर है उसको देखा जाएगा, और उसमें हम लोग पहले सिस्टम और नियम रिलेशन को समझेंगे।